स्वागत है। मेरा नाम महेंद्र परमार है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्दर्न थॉट एंड पीस स्टडीज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में पीएचडी कर रहा हूँ। इनका नाम राजकमल है, ये अपना इंट्रोडक्शन देंगे। मैं राजकमल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूँ, सेकेंड ईयर है मेरा। एंड आज बिहार रिलेशन के बारे में हम लोग बैठ कर बात करेंगे महेंद्र जी से। महेंद्र जी के कुछ सवाल है बिहार रिलेशन को लेकर, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक। तो जैसा कि हमें पता है, राजकमल बिहार के सिवान जिले से आते हैं और राजनीति में काफ़ी रुचि रखते हैं। और बिहार चुनाव के बारे में और बिहार की जो राजनीतिक भूमि है उसके बारे में उनको काफ़ी ज़्यादा पता है। जैसा कि हमारी वैसे बात होती रहती है फ्रेंडली, तो आज हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि इतना नॉलेज है बिहार के ज़मीन पे कौन कौन सी पार्टी कैसे काम कर रही है, क्या है उनका सबका रोल उस पर। और बिहार इलेक्शन भी आ रहा है, तो हमने सोचा कि वीडियो बनाया जाए, तो आप इस पर आज बात करते हैं। तो इसमें मेरा पहला सवाल ये है कि नवंबर 2025 के आसपास बिहार इलेक्शन होने वाला है और फिलहाल बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन की सरकार है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। तो बीजेपी और आरजेडी के साथ भी नीतीश कुमार का गठबंधन पहले भी रहा है। तो इन दोनों को छोड़ ले तो नीतीश कुमार पिछले लगभग 20 सालों से 25 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री 20 सालों से। तो नीतीश कुमार की और जेडीयू की जो पार्टी की रणनीति उसको आप कैसे देखते हैं पिछले 20 साल में? नीतीश कुमार जेडीयू की जो राजनीति है पूरी तरीक़ा से अपने वो बिहार में एक सोशलिस्ट मॉडल उन्होंने लोहिया का और कर्पूरी ठाकुर का रखने का उन्होंने भरपूर कोशिश किया। शुरुआत में उनकी स्टार्ट हुई जनता दल से, जो कि उन्होंने साथ मिलकर के रामविलास पासवान, लालू यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर साथ में किया था। बाद में बाकी समाजवादी दल जितने भी थे जनता दल के लोग, वो खंड खंड में बढ़ गए, जिसमें आरजेडी अलग बन गया, जदयू अलग बन गया, रामविलास पासवान ने अपना अलग से लोजपा बना लिया। तो बाद में जदयू की जो होती है वो पूरी तरीके से है कि हम लोहिया का और कर्पूरी ठाकुर का समाजवाद बिहार में लाएंगे, महिलाओं को हम पूरी तरीके से सम्मान देंगे, जैसे कि उन्होंने सबसे पहले आरक्षण उनको दिया। फिर से दलितों को लेकर के उन्होंने एक नया वर्ग बनाया, महादलित वर्ग बनाया। उन्होंने महिलाओं का मानना था कि यहाँ पर बिहार में शराबबंदी होनी चाहिए, तो उन्होंने शराबबंदी करने की भी कोशिश की। तो उनका ऐसे राजनीति होता है, लेकिन फिर भी आप पॉलिटिक्स में देखते हैं कि उनको सत्ता से भी बहुत ज़्यादा प्यार है। तो इस बीच पिछले 20 साल में आप देखें तो 15 साल तक वो भाजपा के साथ मिलकर के अपनी सत्ता को चलाए, और बोल सकते 3 से 4 साल तक मिलकर आरजेडी के साथ मिलकर उन्होंने सत्ता चलाया। और नवंबर 2025 में ऐसी संभावना है कि वो भाजपा के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब कौन सी पार्टी पाला बदल लेगी। दूसरा सवाल हमारा ये है कि बिहार में अभी कौन से मुख्य मुद्दे, जैसे कि जाति जनगणना है, पलायन को लेकर यात्रा निकल रही है, जाति का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, नौकरी का एक बड़ा मुद्दा है, लोग बेरोजगार है काफ़ी। तो ये मुद्दों पर विभिन्न पार्टियों का और बाकी पार्टियों के लीडर्स का क्या रूप क्या है, और ज़मीन पर कौन ज़्यादा लोग किसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? बिहार में अभी सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। बेरोजगारी का मुद्दा सिर्फ बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत का है, क्योंकि अगर आप देखें तो बिहार में 14 करोड़ की आबादी है। हालांकि अगर मैं 2011 का सेंसस का रिपोर्ट लूँ और उसके बाद से मैं जो भी जातीय जनगणना वहाँ पर होता है उसके अनुसार तो अप्रॉक्सीमेटली 13.85 करोड़ वहाँ पर लोग हैं। तो बेरोजगारी का भी मुद्दा है, क्योंकि वहाँ के 2% आबादी ही सरकारी नौकरी में है, अगर हम केंद्र सरकार बोल दें या राज्य सरकार बोल दें। तो रेस्ट 98% लोग जो हैं, क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बोधगया को छोड़ दें, बरौनी को छोड़ दें, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पटना, तो बाकी जगहों में वहाँ पर रोजगार की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इन 5 जिलों को हटा दें, वो भी 5 जिलों के एकदम महानगर एरिया को छोड़ दें, तो बाकी 38 जिलों में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, रोजगार की संभावना बिल्कुल नहीं है। और जहाँ तक आपने जातीय जनगणना का बात बताया, तो जातीय जनगणना सबसे पहले देश में करने वाला राज्य बिहार ही हुआ। तो उससे भी बड़ा मतलब ये है कि जैसे कि शिक्षा का, स्वास्थ्य का, जैसे कि वहाँ पर शिक्षा बहुत, अगर आप कैलकुलेशन करें, अगर आप 90s से, तो उसका स्तर, शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचे चला गया है। स्वास्थ्य का स्तर अगर आप देखें तो बहुत सारा, या आमदनी का भी आप फ़र्क देखें तो जैसे पटना जैसे महानगर में रहने वाले कुछ एरिया में लोग, अगर आप इनकम लेवल देखिएगा, और बिहार के अगर आप सीमांचल के क्षेत्र में रहने वाले लोगों का देखिएगा तो बहुत ही गैप हो चुका है। तो इस सब मुद्दों, और खास करके विकास तो हर पार्टी का अपना एक मुद्दा है। तो ऐसे ही बिहार की राजनीति इन्हीं 3-4 मुद्दों को लेकर के लड़ी जा रही है। पलायन और कानून व्यवस्था पे क्या है? हाँ, पलायन और कानून कन्हैया कुमार अभी पलायन रोको यात्रा निकाल रहे थे, उसका कितना असर जमीन पर होता है? कन्हैया कुमार नहीं, हम इसे कांग्रेस पार्टी का यात्रा बोलेंगे, क्योंकि कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी के, हम बोल सकते हैं कि एक तरीक़ा से वो अध्यक्ष तो नहीं है बिहार कांग्रेस कमेटी के, लेकिन एक तरीक़ा से उसी के लेवल पर राहुल गांधी उन्हें सम्मान देते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को फिर से बिहार में रिवाइव करने के लिए कन्हैया कुमार को वहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया है और वो पलायन रोको यात्रा निकाल रहे हैं।
और उनकी अपनी योजना है कि वो राजद के साथ मिलकर के अपना चुनाव लड़ेंगे और एक तरीके से वो प्रारूप ऐसा बनाएंगे जिससे कि बिहार में फिर से औद्योगिकरण आगे बढ़े और एक सिस्टमेटिक स्तर पर लोगों को कांग्रेस पार्टी का मानना है कि ऐसा वो घोषणा पत्र बनाने जा रहे हैं, ऐसा उनके पार्टी के नेताओं का कहना है कि वो बिहार में ऐसा उद्योग का अपना मॉडल बनाएंगे जिससे कि जितना हो सके, क्योंकि आप 100% लोगों को नहीं रोक सकते हैं उतनी बड़ी आबादी में, तो जितना हो सके उतना वो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है, ऐसा उनका घोषणा मतलब है। अगला हमारा प्रश्न है कि इस बार तेजस्वी यादव और आरजेडी कितना मजबूत दिखने लगे? इस बार अगर आप जैसे कि अभी एक कल या परसों समय आया था जिसमें मुख्यमंत्री के लिए जितने उम्मीदवार थे उसमें तेजस्वी यादव को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है। इसमें अगर आपने बोला कि तेजस्वी यादव को सिर्फ मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर के, लेकिन बिहार में अगर आप देखें तो चेहरा को देख करके इलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है कि ऐसे कि अगर आप मुख्यमंत्री में भी देखें तो नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, भाजपा भी वहाँ पर बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन भाजपा में आप बोल नहीं सकते कि ये मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। या फिर से अगर आप दूसरी तरफ देखें तो चिराग पासवान का भी इच्छा है कि वो मुख्यमंत्री बने, इधर आप प्रशांत किशोर का देखें तो उनकी भी अपनी इच्छा है। तो बिहार में ऐसे चेहरा को देख करके, जैसे दक्षिण भारत में जैसा चुनाव होता है कि चेहरा को देख करके वोट दी जाती है, बिहार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो तेजस्वी यादव मीन्स राजद कितना सीट ला पाती है इसके अनुसार उनको अब मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये बिहार जनता तय करेगी। और वो भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि पूरी तरीके से ये जदयू, भाजपा और राजद में चुनाव हो रहा है, बल्कि वहाँ पर 7 से 8 मुख्य पार्टियाँ हैं और उनमें से अगर आप देखेंगे तो 4 पार्टी एक तरफ रहती हैं, 3 पार्टी एक तरफ रहती है। इनमें से एक भी पार्टी इधर से उधर हो गई तो सत्ता का परिवर्तन तुरंत हो जाता है। इस बार बीजेपी की रणनीति आपको क्या लग रही है? भाजपा शुरू से कौन से मुद्दों को लेकर वो जमीन में उतर रही है? भाजपा के पास अगर मैं आपको सच्चाई में बोलूँ तो बिहार भाजपा के पास अपना कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि वो जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो नरेंद्र मोदी को हर जगह चेहरा का उपयोग करते हैं। अगर आप कोई भी बिहार भाजपा का एक बड़ा सा बोर्ड भी देखे, राज्य सम्मेलन या फिर से प्रखंड सम्मेलन, जिला सम्मेलन या फिर से अगर अल्पसंख्यक मोर्चा का हो रहा हो, ओबीसी मोर्चा का हो रहा हो, तो प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा चेहरा का वो लोग उपयोग करते हैं। और जो राष्ट्रीय स्तर पर जो भी हो रहा है, जैसे कि अगर अभी आप देखिएगा तो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर का वो लोग करते हैं, बल्कि जो राज्य की अपनी मुद्दा है उसके बारे में वो लोग ना उठा करके राष्ट्रीय मुद्दा को वो लोग अपना मुद्दा बनाते हैं, जिससे कि एक तरीके से वहाँ की आम जनता एक तरीके से उनमें अपनापन नहीं देखते। इसी कारण है कि दम पर वहाँ पर बहुमत की सरकार नहीं बना पाई। इसी